हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इत्तबाल हुदा। जी क्या बोले? मौलाना शाहिर साहब बोल रहे हैं? शब्बीर अहमद, शाहिर रजा। आप आपने अभी मतलब वो आपके समझ में नहीं आएगा, वो मैंने अरबी में बोला था ना, तो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अरबी आती नहीं है। नहीं वो आप आइएगा, मेरे पास सीख लीजिएगा, आपको पूरा दिन सिखा दूंगा। आपने अरबी गलत पढ़ा। अरबी गलत पढ़ा? वो आपको कैसे पता चला? वैसे पता चला इसलिए कि दोबारा फिर पढ़ो। नहीं तो आपको अरबी आती है पूरी? अरे वो पढ़ो तो सही। हाँ, तो कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? जो कुंडे की नियाज होती है, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अबे गधा कहीं का, तुमने कुरान फिर वही चीज जानवरों पे पहुंच गए। सही कहा है तुम्हारे आलिमों ने कि भाई जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। अभी कुरान की आयत पढ़ रहे थे ना, वो आयत थी। क्या थी? वही तो कह रहे हैं ना मेरे भाई, इल्म हासिल करो उसके बाद बात किया करो। अच्छा बताओ वो क्या है? वो क्या है? अच्छा ये बता दो तुम, वो क्या है जो आज तुम पढ़ तक रहे थे? आपने अपनी जिंदगी में किस मसले में तकलीफ मैं की बोल है? रहा हूँ कि अभी जो तुमने पढ़ा है वो क्या थी? भाई जिन ना जागे आपका, आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। अभी से रसूल का कोई टुकड़ा था या क्या था? वो बता जल्दी से। वो आपके समझ में नहीं आएगा ना, आपके लिए हुज्जत नहीं है। आपके लिए मेरे इमाम समझ को में बहुत नहीं हुज्जत आएगा है। तो बेवकूफ तेरे समझ में तो आएगा ना। हाँ तो मेरे समझ में आ गया, इसीलिए तो मैंने समझ लिया ना। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ना समझिए। मौलाना शाहिर रजा साहब, आपने अपनी जिंदगी में कौन से मसले में तकलीफ की है बताएंगे थोड़ा? हमको भी तकलीफ करना है। बोल रहा हूँ कि तुम फिर से पढ़ोगे उसको। फिर मेरे भाई बाल की खाल अब पकड़ ली। अब हम जानते तुम मेन सवाल का जवाब नहीं दोगे। तुझे मेन सवाल के जवाब से भागते रहोगे। मैं जब फोन करता हूँ तुम चप्पल जूता फौरन पहन के भागने की तैयारी कर लेते हो। अरे चप्पल जूता तो तू भाग रहा है। तो ये बताइए ना जल्दी से कि आपने कौन से मसले में इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीफ की? अरे बताओ ना मेरे भाई, बड़बड़ा क्यों रहो? मैं भाई मैं कोई बदतमीजी थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कौन से मसले में भाई अपने ऊपर तकलीफ वाजिब की है? जो पढ़ा अभी जो तुमने पढ़ा, मैं एक बार पढ़ता हूँ, बार बार भाई मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, कान में सांडे का तेल हमेशा अपने डाल के रखा करो, एक बार में सुन लिया करो। तो बार बार सबको तो वही बोलता है। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाल हुदा, सलामती हो उन पर जो हिदायत लाए हों। क्या 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 बोला? फिर बहरे हो गए। अब क्या बार बार एक ही चीज पढ़ता रहूंगा जाहिल आदमी? जब मैं अब जल्दी बताओ कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद आपने अपनी जिंदगी में कौन से मसले में की है? थोड़ा उसकी वजाहत कीजिए। मैं तुझे फिर पूछता हूँ कि तूने क्या पढ़ा था? भाई मैं आपके अब्बा जान का नौकर तो हूँ नहीं कि आप मुझसे जो पूछेंगे आपको बता दूंगा। जब पूछता हूँ तो बताता नहीं है, और जब मैं बोलता हूँ मैंने 2 बार बोल दिया। कान में आपके मेरे भाई मैल जमा हुआ है तो पहले उसको साफ करो ना। मुझे ये बता कि तूने क्या पढ़ा? वो सवाल की दुकान खुल गई। अरे मेरे भाई आप इतने बड़े भिखारी, आप खुद फोन करके मुझसे पूछ लिया करो ना। जब मैंने फोन करके आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको बात करने के आदाब भी नहीं मालूम है? तू मुझसे आपको बात करने के आदाब मेरे भाई मालूम नहीं है? जब कोई इंसान फोन करता है किसी को तो वो सवाल करता है, तो सवाल का जवाब दीजिए, ना कि उससे उल्टा सवाल आप स्टार्ट कर दीजिए। ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर से बताओ ये करो। साहिल अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको नहीं टोका जाएगा? हाँ तो क्या गलती की बताओ ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि तुमने वो जो अरे तो जब तुम्हें पता ही नहीं मेरी गलती क्या है तो तुमने बिना भाई मतलब पकड़े कैसे मेरे ऊपर फतवा ठोक दिया गलती का? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कि एक बार क्लियर तो कर मेरे सामने। अरे 2 बार कर दिया। अब क्या मेरे भाई, क्या मैं गाना गाता रहा हूँ तेरी तरह? फिर से बोल। ये बताओ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की कौन से मसले में तकलीफ तुमने की आज तक अपनी जिंदगी में? पागल आदमी है। पागल मुकल्लिद होता है, जाहिल भी मुकल्लिद होता है। ठीक है, अब जल्दी बताओ कौन से मसले में तकलीफ की है आपने? क्योंकि मौलाना शाहिर रजा साहब, आप ऐसे तो बहुत चैलेंज करते हैं कि मेरे को कोई फोन नहीं करता, सब भाग जाते हैं। जब आपको फोन करते हैं तो आप भागने लगते हो। ये क्या मेरे भाई गलत चीज है? आप बताइए ना जल्दी से, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीफ आपने कौन से मसले में की? अपने इमाम को छोड़ के अब दाएं बाएं मत भागो मेरे भाई। अपने इमाम को मत छोड़ो, अपने इमाम को 3 तलाक मत दो, 4 तकबीरें कह के उनको मत अपनाओ। पहले अपने इमाम की तकलीफ को साबित करो। अरे जाहिल आदमी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो सुनोगे कि जिन जाग गया आपका? अबे आपका जिन जाग गया क्या? तूने सबसे पहले क्या मेरे प्यारे भाई, मेरे मौलाना शाहिर रजा अल्लामा साहब,
मुझे इतना बता दीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में, अब आपकी उम्र भाई मरने की आ रही है, कब्र में पैर आपके लटक रहे हैं, तो आप ये बताइए इतनी बड़ी उम्र में आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कौन से मसले में तकलीफ थी? उम्र कितनी है? मेरी कितनी उम्र है? बस ये समझ लो मरने वाले हो बहुत जल्द, इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, और ये जो अंधी तकलीफ है इससे तौबा कर लो भाई, अंधी तकलीफ से तौबा कर लो मेरे भाई। कब्र में पैर आपके झूल लें, कब मौत का फरिश्ता आके आपको ले जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मरने से पहले तकलीफ से तौबा कर लो। कब्र में पैर झूल रहा है मेरा, मरने से पहले तकलीफ से तौबा कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। अरे बकलोल आजम, तू तो फिर गाली देने लगे, इल्मी सवाल करते हैं तो बस जबानी पे आ जाते हैं। गाली है नहीं तो क्या? नहीं, आप अपने अब्बा को मतलब क्या बकलोल बोलते हो? अबे तू तो बकलोल है तो तुझे बकलोल बोल रहा हूँ भाई। ये होता क्या है बकलोल? अरबी में इसको क्या कहते हैं? अरबी में इसको क्या कहते हैं? बकलोल को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं बकलोल को? अजहल कहते हैं। अजहल तो मेरे भाई मुकल्लिद होता है ना, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। इसलिए तो तुझे बोल रहा हूँ। लो यार मेरे भाई, तुम्हारे आलिमों ने तुमको बताया है और तुम अपने ऊपर से कयास करके मेरे को बोल लो, हद है मेरे भाई। कुरान की रोशनी में। अच्छा ठीक है शब्बीर रज़ा साहब, ठंडा पानी पी लीजिए, पसीना पूछ लीजिए, एकदम परेशान मत होइए। आज के बाद आप परेशान ना होइए, पसीना पूछ लीजिए। अब्बू खान आपका उस्ताद है, आपको पूरा दिन सिखाएगा, आप क्यों परेशान है? आप टेंशन ना लीजिए, आपके मरने से पहले इंशाल्लाह आप इस्लाम कर देंगे। आपकी मरने से पहले आपकी इस्लाम कर देंगे, आप परेशान ना होइए। अब्बू खान आपका उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मरेगा, कब अब ये मरेगा, बता नहीं मरेगा, दीजिए, ये तो अल्लाह को पता है, तुझे माज़अल्लाह, यानी कि अल्लाह के नबी को नहीं पता है, यानी कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, यानी कि शाहिद रज़ा ने खुद ये साबित कर दिया कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है। सुभान अल्लाह, अहले हदीस की दावत अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला गई। इल्मे गैब का इनकार कैसे हो गया? अबे खुद ही बोलता है, फिर कहता इनकार कैसे हो गया? तूने कहा कि मैं कब मरूंगा सिर्फ अल्लाह जानता है, तो अल्लाह जानता है यानी कि अल्लाह के नबी नहीं जानते, और अल्लाह के नबी नहीं जानते इसका मतलब अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। मरूंगा और ये कहता है कि नबी को नहीं पता, इसका मतलब क्या? भाई ऑडियो भी शेयर नहीं हुई है, पब्लिक को आप ना सुनाइए, मेरे को बताइए, मेरा जवाब दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ 100 बार पढ़ा करो दिन में मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर शैतान ज्यादा मेरे भाई सवार हो जाता है। मुझे बता अब सुनो, पहले पता हुआ कि मैं कब मरूंगा? अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था कि नहीं था? नबी है क्या? अल्लाह के नबी को इल्मे गैब था कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी को इल्मे गैब अताई था। तो आप काफिर हो गए मेरे भाई, क्योंकि आपके आला हजरत ने कहा है जो ये कहे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था वो काफिर है। चलिए आपके आला हजरत ने आपको काफिर साबित कर दिया। मलफूजात आला हजरत और पेज नंबर 33 और 34 पे लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना, जिल्द नंबर 3 में, ठीक है? अबे रुको एक मिनट, अब आप काफिर साबित हो गए, आपके आला हजरत ने आपको काफिर बना दिया, आपने नबी का इल्मे गैब मान लिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। शाहिद रज़ा तो मेरे भाई काफिर साबित हो गए। आला हजरत ने साफ साफ कहा था, उनका कौल है ये कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था वो काफिर है, तो आप तो काफिर हो गए। अब बताइए, आपके इमाम ने आपको काफिर बता दिया, अब आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।